आमदीनगर हुडको गणेश मंडप में श्री राम कथा समिति के द्वारा श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 अप्रैल से प्रारंभ, इस कथा का समापन 29 अप्रैल को होगा। कथा में श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। प्रतिदिन विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर जागरूकता पूर्वक आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि श्री राम कथा समिति के तत्वावधान में आमदीनगर हुडको गणेश मंडप में भव्यता के साथ श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ 22 अप्रैल से कलश यात्रा से शुरू हुआ। कथा के पहले दिन वंदना एवं रामचरितमानस की महिमा का वर्णन किया गया, तो वहीं कथा के दूसरे दिन राम जी के जन्मोत्सव का वर्णन श्री रामदास जी ज्ञानी महाराज ने अपने श्रीमुख से किया। इस दौरान समिति के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों को संस्कृति और सनातन धर्म से जोड़ने के लिए आयोजित की गई। गणेश मंडप पर लगे विशाल पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा का सार सुनने बैठे रहे। श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियाँ। चलता है और श्रद्धा विश्वास के मिलने से जो पवित्र विहार होता है, वहां से पुरुषार्थ का जन्म होता है। शिव और पार्वती का पवित्र विहार चला और वहां से पुरुषार्थ का जन्म हुआ। कौन जन्मा? तो बाबा जी महाराज। मुख वाले कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर को मारा। और यहाँ गोस्वामी जी भरद्वाज जी से श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सिय गावत गहमाया ससामत सबरी आरती श्री रामायण गावत सातक शंभो भवानी गावत सातक शंभो भवानी। समिति के सदस्यों के द्वारा विशेष आरती द्वितीय दिवस में आयोजित की गई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में विशेष आरती में शामिल हुए। आयोजन समिति के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया से साझा की गई। आज का कथा का जो दूसरा दिन था, आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में बहुत ही भव्य रूप से एक राममय वातावरण हुडको में निर्मित हो चुका है। शानदार तीसरे वर्ष ये देखने लायक है। भीड़ बढ़ती गई। अभी पैर रखने की जगह नहीं है पंडाल में, ये स्थिति निर्मित हो गई। आज खुशी इस बात की है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 40 प्लस वाले तो है ही हैं, लेकिन आज जो 20 प्लस वाले भी बहुत सारे भक्तगण, नवयुवक नवयुवतियाँ आ करके सुन रही थी। यानी अपना कम से कम 1.5-2 घंटा बगैर मोबाइल चला यहाँ पर बैठे, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों बेटा? तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आज बच्चों के लिए भी गतिविधियाँ इसीलिए रखी गई। कल रंगोली प्रतियोगिता था। आज 6 साल 8 साल से 14-15 साल तक के बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था, ताकि ये लोग हमारे जो बचपन से ही हैं, लोग जो बच्चे हैं वो लोग भी समझे ये पंडाल क्या है, ये बाबा जी क्या है, ये राम कथा क्या है। क्योंकि आजकल माँ बाप समझा नहीं पाते कि हमको हमारे बच्चों को क्या समझाना है, क्योंकि वो जो मोबाइल देखते वही समझते हैं। लेकिन ये पंडाल में आने के बाद पूछ रहे हैं कि बाबा जी कौन है, ये क्या बोल रहे हैं, ये राम कथा क्या है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम इसी को जागरूकता के लिए लगातार 6 दिन, कल फैंसी ड्रेस वगैरह है, मात्र देवी देवताओं के ऊपर रहेगा, राम सीता लक्ष्मण वगैरह कृष्ण वगैरह के ऊपर रहेगा। उसी तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम रखेंगे। जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ श्रद्धालु तो पहुँचेंगे ही। और रामायण जीवन का सार है।
रामायण से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर रामायण के हर एक नायक का, हर एक किरदार को हम अपना लें छोटी छोटी गतिविधियों में, तो हमारे जीवन का तो उद्धार ही है। हमारे पास इतनी अच्छी नस्लें पैदा होंगी जो रामायण के चरितार्थ करने वाले होंगे। बहुत अच्छी नस्लें पैदा होंगी अगर हम रोज़ रामायण पढ़ें या सुनें। उत्को का पंडाल बहुत ही प्यारा है। ऐसे ऐसे जजमान अगर बैठेंगे, मिलेंगे, उनके परिवार को धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया कि हमें ये काम करना है। इन लोग को भगवान शक्ति दे, श्रद्धा बढ़ा के रखे इन लोगों का, इनके परिवार की जय हो। श्री राम कथा समिति के द्वारा आयोजित इस राम कथा के आयोजन में हजारों की संख्या में राम भक्त रोजाना बड़ी संख्या में शामिल होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।